डियर फ्रेंड्स, आज अपन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्म पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सबसे पहले बात करेंगे इसका डेफिनेशन, एक क्या होता है, किस तरीके का होता है, हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज आप डिस्कस करने वाले हैं। मींस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम किस किस तरह से बात करेंगे। तो देखिएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करेंगे कि शुरुआत में पहला ही चैप्टर आपका ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बाद में इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके स्टेप्स पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को आपको इजी बना दिया है। इजी किस तरीके से, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम आती, तो अपन ने इसको बहुत इजी बना दिया है। हमें 3 पॉइंट याद करना है डेफिनेशन के लिए, तो आपको चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। बेसिकली इट इज अ टेक्निक और मेथड। ओके, मेथड क्या है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बेसिकली टेक्निक और मेथड है किस चीज के लिए? टू आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई किसको करेंगे? एनी सैंपल जिसमें या तो ड्रग होगा या एपीआई होगा या कोई एक्सिपिएंट होगा। ओके, और कैसे करेंगे? बाय यूजिंग रिएजेंट, केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, उसको हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बोलते हैं। मींस ये एक मेथड है जिसमें हम पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई करते हैं या उसकी क्वांटिफाई करते हैं, मतलब कितना है। किसको करते हैं? किसी पर्टिकुलर सैंपल में करते हैं, या तो दवाई को करते हैं, या किसी कंपाउंड को करते हैं, किसी केमिकल को करते हैं, किसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को करते हैं। कैसे करते हैं? बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स, रिएजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये हो गया आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन। जैसा आप लोगों को शायद पता होगा कि ये 2 तरीके का होता है। तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। टाइप्स ऑफ एनालिसिस में पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिंपल सा है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंस और एब्सेंस। ओके, प्रेजेंस और एब्सेंस देखिएगा। क्वालिटी का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सिंपल है कि प्रेजेंस और एब्सेंस। ओके, ये हो गया। मतलब जैसे कि न्यू बात कहूं कि मॉलिस टेस्ट यूज किया जाता है प्रेजेंस और एब्सेंस। किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस? कार्बोहाइड्रेट के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव। दूसरा है इसमें क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है हाउ मच, मतलब कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कितना, हाउ मच, प्रेजेंस कितना है। मींस टू क्वांटिफाई सब्सटेंस और कंपाउंड। क्वांटिफाई और सब्सटेंस और कंपाउंड मतलब कितना परसेंट है, कितना है। ये होता है क्या होता है, कौन सा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसी में कई बार आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आता होगा, तो ये चीज वर्ड यूज होता है। सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब हम एक लेवल पता करते हैं। सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती है, एक लेवल, मींस इस लेवल के ऊपर या नीचे, वो होता है सेमी क्वांटिटेटिव। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कौन सा? स्टेप्स ऑफ एनालिसिस। स्टेप्स ऑफ एनालिसिस कैसे, कि किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। किस तरह से एनालिसिस करेंगे तो समझिएगा। सबसे पहले है हमारा सैंपलिंग। उस पर्टिकुलर सैंपल को हम सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग किस तरीके से? हमारी यहाँ पे जनरली रैंडम सैंपलिंग होती है। हालांकि सैंपलिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, बहुत तरीके के मेथड होते हैं, लेकिन इन जनरल अपन फार्मास्यूटिकल में रैंडम सैंपलिंग करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन को देखिएगा। सैंपल प्रिपरेशन अपने आप में बहुत बड़ी टेक्निक है। सैंपल प्रिपरेशन किस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल कैसा है, वो सैंपल कैसा है, उसका टाइप कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि सैंपल प्रिपरेशन है। यदि सपोज टैबलेट है तो टैबलेट से हम उसको सॉल्यूशन बना के क्या करेंगे? सैंपल प्रिपेयर करेंगे। यदि सपोज कोई बायोलॉजिकल सैंपल है तो बायोलॉजिकल सैंपल में हम उसको सैंपल में से हमें किसी ड्रग का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? उसमें से पहले उस सैंपल को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद में हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट मेथड है। कई बार हमें हीटिंग करना पड़ता है, कई बार हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, कई बार हमें
किसी के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है, कई बार हमें रिएक्शन करा के आगे एक्सट्रैक्शन करके फिर फर्दर करना पड़ता है। यदि कोई हमारे पास सैंपल फाइटोकेमिकल है, मतलब प्लांट से ओरिजिनेट है, तो हमें पहले उसका आइसोलेशन करना पड़ता है। आइसोलेशन के बाद में हमें उसका क्या करना पड़ता है, सैंपलिंग करनी पड़ती है, मींस सैंपल प्रिपरेशन करना। ये सारे के सारे पार्ट किस चीज में आते हैं, सैंपल प्रिपरेशन में। ओके, फिर सैंपल प्रिपरेशन करने के बाद में हमारा क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ मेथड होगा। सिलेक्शन ऑफ मेथड में कैसे, सिलेक्शन ऑफ मेथड में आपको कि हमें कौन सा मेथड हम सेलेक्ट करें हमारे पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो अभी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। मींस पर्टिकुलर सैंपल के लिए हम एक पर्टिकुलर मेथड सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा मेथड सेलेक्ट हो गया और उसका फिर हम करेंगे एनालिसिस ऑफ सैंपल। मींस जैसे हम, आप लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया होगा, हमने जैसे मान लो टाइट्रेशन वाला मेथड सेलेक्ट किया तो हम टाइट्रेशन करेंगे, पर्टिकुलर हमें ब्यूरेट में सैंपल कोई पर्टिकुलर रिएजेंट भरेंगे, हमारे सैंपल लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में इंडिकेटर डालेंगे और हम पर्टिकुलर एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा जैसे एनालिसिस ऑफ सैंपल। फिर आता है नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा हमें मिला, जैसे से टाइट्रेशन से हमने क्या किया, हमारी जो रीडिंग आई उस रीडिंग को नोट किया, नोट करने के बाद में 3 रीडिंग हमने देखी, ऑब्जर्वेशन लिया तीनों रीडिंग का, और उसके बाद में उनकी कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन हमारा पार्ट हो गया किसका, कंप्यूटेशन का। ओके, ये हो गया। फिर लास्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। मींस रिजल्ट अल्टीमेटली हमें क्या रिजल्ट देना था, वो रिजल्ट को हमने एज ए सेंटेंस फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर एनालिसिस। ओके, तो इस तरह से हमारा ये स्टेप्स हो गए इन जनरल। इसको इलोबरेटिव टाइप में बहुत अलग अलग सेक्शन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द आवर सैंपल एनालिसिस, और सैंपल जो मेथड है, कौन सा मेथड से यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये ब्रॉड हमारी कौन सी स्टेप्स हो गई एनालिसिस की। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मेथड, कि मेथड को हम कैसे सेलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे, पहला मेथड है आपका कौन सा, केमिकल नेचर ऑफ सैंपल। तो देखिएगा, हम केमिकल नेचर ऑफ सैंपल का मतलब हमारा सैंपल एसिड है, बेस है कौन सा, या कोई मेटल है, कोई सपोज किस तरह का फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, या कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नेचर है, इनऑर्गेनिक नेचर है, एसिड है, बेस है, उस पे सब पे डिपेंड करेगा कि हम उस पर्टिकुलर सैंपल को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा केमिकल नेचर। मतलब दूसरा हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ सैंपल, मतलब यहाँ पे सॉलिड है वो गैस है या लिक्विड है, वो उस पे डिपेंड करेगा हमारा कौन सा मेथड हम उस पे अप्लाई करेंगे। मींस जैसे सपोज कोई गैस है और एक सॉलिड है, तो दोनों के उसका एनालिसिस में टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि सभी स्टेट्स के लिए हर कोई मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। पर्टिकुलर गैस के लिए, पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, पर्टिकुलर सॉलिड के लिए हम एक पर्टिकुलर मेथड यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आता है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन सैंपल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज आपके पास सैंपल है, कैसे समझाता हूं मैं आपको। यदि किसी सपोज पेशेंट से हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और हमें उसका आइडेंटिफाई करना है कि उस ब्लड सैंपल में पेशेंट की कितनी कंसंट्रेशन ड्रग की अवेलेबल है। सपोज हमने पैरासीटामोल दिया, तो पैरासीटामोल की कंसंट्रेशन देखनी है, ध्यान देना। जनरली सपोज पैरासीटामोल का 500 mg हमने दवाई दी, 500 mg में उसका एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में पहुंचा, ब्लड 5 लीटर ब्लड सपोज जनरल मानते हैं, 5 लीटर में हमने 500 mg यदि पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन होता है और प्रोटीन बाइंडिंग नहीं होता, तो वो 500 mg हमारा ब्लड सैंपल में है। अब 500 mg कितने mg में, 5 लीटर में, तो कितना मतलब हो गया 100 mg 1 लीटर में होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई। तो यहाँ पे हमें हाई सेंसिटिव मेथड हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम टाइट्रेशन से हम उसको नहीं कर सकते, हम HPLC और GCMS या LCMS टाइप का मेथड हमें सेलेक्ट
करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में देखिएगा कौन सा अमाउंट ऑफ सैंपल अवेलेबल, ध्यान दीजिएगा कई बार हमारे पास ड्रग की बात करें तो हमें कई बार ड्रग इतना कम मिलता है, 10 mg मिलता है, 1 mg मिलता है, 5 mg मिलता है, या और 1 ग्राम मिलता है या 10 ग्राम मिलता है। उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए एनालाइज करें, क्योंकि कई बार ड्रग इतना कॉस्टली होता है जिसको हम यूज या सैंपल एनालिसिस के लिए यूज नहीं कर पाते, मींस हमें बहुत कम मिलता है एनालिसिस के लिए। ओके, तो उस कंडीशन में भी हमें बहुत कॉस्टली मेथड हमें अप्लाई करना पड़ता है। यदि हमें सैंपल ग्राम्स में मिल जाता है तो हम बड़े आराम से कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी ऑब्लिक इंटरफेरिंग सब्सटेंस। तो ध्यान दीजिए, सपोज कोई ऐसा हमारे पास सैंपल आया जिसमें कोई इंप्योरिटी अवेलेबल है या वो एनालिसिस में इंटरफेयर कर रहा है, तो हमें ऐसा मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो इंप्योरिटी या इंटरफेयरिंग एजेंट क्या करे, हमारे एनालिसिस में इंटरफेयर ना कर पाए। तो उसके लिए भी हमें जैसे सपोज क्रोमेटोग्राफिक मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। स्पेशली यदि क्रोमेटोग्राफिक मेथड है वहां पे कोई आइसोमर इंटरफेयर कर रहा है तो वहां पे हमें उस क्रोमेटोग्राफी में भी स्पेशल टेक्निक अपनानी पड़ेगी, चिरेल कॉलम लेना पड़ेगा ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इजीली क्वांटिफाई कर सके। वहां पे डिपेंड करता है कौन सा मेथड हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, देखिएगा एक्यूरेसी लेवल कौन सा चाहिए आपको, एक्यूरेसी लेवल कितना चाहिए, एक्यूरेसी कितनी रिक्वायर्ड चाहिए। मींस यहाँ पे जैसे सपोज यूं बात करूं एक्यूरेसी के लिए, सपोज 100% आपको एक्यूरेसी चाहिए, एक बोलता है 100 के बाद में 1 लेवल पे चाहिए, दूसरा बोलता है 100.00 लेवल पे चाहिए, तीसरा बोलता है 100.000 लेवल पे चाहिए। तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल डिफरेंट कैटेगरी की हो गई, तो वो भी अगेन यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मेथड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्यूरेसी मींस सेंसिटिविटी ऑफ पर्टिकुलर मेथड क्या होगी वो चीज डिपेंड करेगी। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबिलिटी। इंस्ट्रूमेंट अवेलेबिलिटी हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया लेकिन हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं तो हम पर्टिकुलर नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कौन से हैं उस चीज पे हम बात करेंगे, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करें, कौन सा मेथड हम सेलेक्ट करें। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट कौन सा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सैंपल एनालिसिस। देखिएगा इसमें टाइम रिक्वायर्ड ऑफ सैंपल एनालिसिस का मतलब समझना, यदि हमारी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर कोई हमारा बल्क ड्रग लाया हुआ एक ट्रक खड़ा है, अब हमारे को जब तक हम उसको अंदर नहीं लेंगे कि जब तक हम उसमें से सैंपल लेके हम एनालिसिस ना कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। तो जितनी जल्दी हम उसको सैंपल लेके एनालिसिस कर देंगे तो हमारे पास उसको सैंपल को अंदर या जो हमारे पास जो माल आया है, जो सब्सटेंस आया है ट्रक में लोडेड है, तो हम उसको अंदर ले पाएंगे। सिमिलरली सपोज हमारे पास कोई टाइम बहुत ड्यूरेशन है, 2-3 दिन में आराम से सैंपल एनालिसिस करते हैं, तो उस टाइम पे हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट आता है सैंपल मैट्रिक्स। सैंपल मैट्रिक्स का मतलब देखिएगा यहाँ पे एक तो बायोलॉजिकल सैंपल होता है, बायोलॉजिकल सैंपल होता है तो उसके लिए अलग मेथड जनरली यूज किया जाता है। सिंपली जैसे सपोज यहाँ पे कोई टैबलेट है तो हम उसके लिए अलग मेथड यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोई फाइटोकेमिकल है, फाइटोकेमिकल सब्सटेंस है तो उसके लिए भी हम एक अलग मेथड यूज करेंगे। मींस कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल कहां से आया है वो भी मैटर करता है, क्योंकि हम हर कोई मेथड हर किसी सैंपल पे अप्लाई नहीं कर सकते। फिर लास्ट में हमारा 10th पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ एनालिसिस। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें टाइट्रेशन में बहुत आराम से हम एनालिसिस कर लें, बहुत कम कॉस्ट आता है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं, एलसी पे जाते हैं, एसपीएलसी पे जाते हैं, एचपीटीएलसी पे जाते हैं, या एलसीएमएस पे जाते हैं, या एलसीएनएमआर पे जाते हैं, एलसीएमएसएमएस पे जाते हैं। मींस ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है जिस पे हमें जाने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा कि हमारा एनालिसिस कॉस्ट बढ़ रहा है। आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि एनालिसिस कॉस्ट यदि हम बियर कर सकते हैं और हमारे जो ऊपर वाली लेवल परफेक्ट बैठ रही है तो हम पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ एनालिसिस पे भी जा सकते हैं।
हैं तो हमारा मेथड उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ एनालिसिस किस चीज पे या कितना आ रहा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्या कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या थे, टाइप्स क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो गया, स्टेप्स इसके ये हो गए, और इसके फैक्टर कौन कौन से मेथड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करता हूं यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मेथड, तो आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स लिख के उनको इंडिविजुअली डिस्कस करना है। मैंने जो डिस्कस किया है वो सारे के सारे आपको डिस्कस करना ही है। सिमिलरली टाइप्स ऑफ एनालिसिस आपको डेफिनेशन में आ सकता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, स्टेप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में भी पूछा जा सकता है, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब बात आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है और कितने नंबर का, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो चीज डिस्क्राइब करना है या उसको टू द पॉइंट आंसर करना है। दिस इज ऑल अबाउट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डेफिनेशन, टाइप्स और स्टेप्स एंड फैक्टर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। और एक चीज और बताऊं कि ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पूरा पढ़ाने वाला हूं, तो टाइमली आपको अलर्ट जरूरी है ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। यदि आपने अपने फ्रेंड सर्किल में और सीनियर्स को या जूनियर्स को किसी को भी आपने इस चैनल को बताया नहीं तो उनको भी बता दीजिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, उस पे क्लिक करें और अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट पढ़ें। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। फिर से नया वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।